मानिक। आयुष को जाता देख अक्षय और निमित भी कमरे के बाहर जाने लगे। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, उन्हें पूरे हॉस्टल में एक ही आवाज सुनाई दी, मानिक, मानिक, मानिक। आयुष ने तुरंत ही गेट बंद कर दिया। लगता है मानिक हॉस्टल आ गया। सब लोग उसी का नाम चिल्ला रहे हैं। अब क्या होगा? कहीं इसके कारण वो हमें भी अपना निशाना ना बना ले। पहले अपना सामान एक कोने में रखते थे, वरना पता चला हमारा सामान भी वो तोड़ गए। मानिक हॉस्टल में आरव के कमरे की ओर बढ़ रहा था। मानिक के पीछे पीछे उसके दोस्त जतिन, रणवीर और मीत भी चल रहे थे। हॉस्टल में भीड़ लग चुकी थी। अचानक भीड़ में से आवाज आई, मानिक भाई, आज इसको नहीं छोड़ना। मानिक ने बस ये सुना और मुस्कुरा दिया। मानिक ने आरव के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही रुक गया। अरे रुको यार, चल अंदर। क्या हुआ? मैं जाऊं क्या पहले अंदर? ये किताब पढ़ रहा है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। अरे तो पहले अंदर तो चल, फिर से बताते हैं किसने किसके साथ पंगा लिया है। इतने में पीछे से एक 6 फीट लंबा बॉडी बिल्डर लड़का मानिक को हटाते हुए कमरे में घुस गया। तेरा कमरा है ना ये? तू बड़ा नेता बन रहा है क्या? मुझे क्या पता, ये है वो। ये हमारे कमरे में घुस गया। हम तीनों को बाहर जाने दो। इसको मारो और कमरे से बाहर निकाल दो। बाहर नहीं जाना है जब तक यहाँ खून खराबा ना हो जाए। उसके बाद बाहर जाकर हर एक बात को सभी को ध्यान से बता देना। इतना कहकर गेमर सिंह आरव की तरफ बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। क्या रे सूखी हड्डी, तुझे इतना नहीं पता कि जब भी कमरे में बड़े लोग आते हैं उनके जूते साफ करने होते हैं? चल पहले मेरे जूते साफ कर। और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि किसी के कमरे में उसकी इजाजत के बिना घुसते नहीं हैं। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। अब क्या करें? मानिक के पीछे करीब 20 लड़के कमरे में घुस गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुना नहीं? चल अपने बाप के जूते साफ कर। अगले सेकंड सबने देखा कि आरव अपनी जगह पर खड़ा था और गेमर सिंह जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या हुआ? किसी को कुछ दिखा क्या? नहीं तो। उसने गेमर सिंह की नाक तोड़ दी क्या? हाँ, उसका हाथ बहुत तेज घूम रहा है, आसानी से दिखेगा नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कहकर रणवीर आरव की ओर बढ़ा, पर अगले सेकंड वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। सब देख क्या रहे हो? मारो साले को। तुझे कुछ दिखा क्या? ये सब पास में जाते ही जमीन पर कैसे गिर जाते हैं? अरे दिख ही तो नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे चलते चलते गिर रहे हैं, पर ये जमीन पर गिर क्यों रहे हैं? खून खून खून। वहां मौजूद मानिक, आरव और उसके 3 रूममेट को छोड़कर सभी की नाक से खून निकल रहा था और जमीन पर टपक रहा था। अक्षय इस खून को देखकर घबरा गया और चिल्लाने लगा। जैसे ही कमरे के बाहर लोगों ने खून खून सुना, उन्हें लगा कि मानिक ने आरव का खून कर दिया है और इस कारण वे सब मानिक मानिक चिल्लाने लगे। पूरा हॉस्टल मानिक के नाम से गूंज गया। क्या हुआ? आगे बढ़ो। नहीं, मेरा भी मन नहीं है। जब मन होगा तब आऊंगा। हाँ? आरव मानिक के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसकी आंखों में देखता है। ऐसा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वापस आने तक ये कमरा पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। और ये बात अजय को मत बताना, वरना वो तुझे बहुत मारेगा। हाँ। अरे मुंह से बोल, समझा या नहीं समझा? समझिए। इसके बाद आरव अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। हॉस्टल की भीड़ जैसे ही उसे देखती है, शॉक के कारण बिल्कुल चुप हो जाती है
हॉस्टल से बाहर निकलते ही आरव को आद्या मिल गई। हेलो आरव, कैसे हो? मैं बढ़िया, और तुम्हें देखकर और बढ़िया हो गया। जरूरत का सामान सारा मिल गया ना? कोई रह गया हो तो बता देना, भिजवा दूंगी। जी हाँ, आपके भाई ने सारा सामान पहुंचा दिया। उसको मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। तुम खुद ही बोल देते। मैं ना बोलना भूल गया था, पर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो ना। ये क्या चीज है चमकीली सी, जो यहाँ सभी स्टूडेंट्स हाथ में लिए घूम रहे हैं, जिसमें हमेशा लाइट जलती हुई रहती है? अब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे सही में मुझे नहीं पता, अब बताओ भी। अरे ये मोबाइल फोन है, इसे स्मार्टफोन भी कहते हैं, जिससे एक दूसरे से दूर बात हो जाती है। क्या ये मुझे भी कॉलेज से मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो तुम्हें 2 मिल सकते हैं। फिर दोनों को एक साथ मिलाकर तो कब्र में सोते हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं मजे ले रही थी, तुम तो सीरियस हो गए यार। तो मुझे सही सही बताओ। अरे मोबाइल दुकान से खरीदा जाता है और इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर मेरे पास तो रुपया ही नहीं है। एक तो तुम मुझसे झूठ मत बोलो अब, हाँ, क्योंकि दादाजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया है। क्या क्या बताया है दादाजी ने तुम्हें? यही कि तुम हिमाचल के सिंघानिया परिवार से हो, अरबों की संपत्ति है तुम्हारे पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो चलो मैं दिला देती हूँ तुम्हें फोन। आद्या और आरव दोनों कार में बैठकर मार्केट की तरफ चले गए। बीच रास्ते में मानव ने एक म्यूजियम देखा। मार्केट, इसके बारे में मुझे नॉलेज है। अच्छा, सच में? कहाँ से मिली नॉलेज? यूट्यूब से? यूट्यूब? ये कौन है? अरे है कोई, छोड़ो तुम, क्योंकि तुम ऐसी बात करते हो जो मेरी समझ से बाहर है। इतने में आद्या और आरव मोबाइल की दुकान पर पहुंच गए। चलो अब तुम्हारे लिए आईफोन लेते हैं। नहीं, मुझे केवल मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। तो सीधा सीधा बोलो ना। इसके बाद दोनों मोबाइल की दुकान के अंदर घुस गए। भैया आईफोन 15 देना। ये रहा लास्ट पीस बचा है। कितने का है? सिर्फ 1.5 लाख का। 1.5 लाख का? इसमें ऐसा क्या खास है? ये आईफोन है, ये इतने का ही आता है। कोई दूसरी कंपनी का देख लो, वो सस्ता आ जाएगा। नहीं नहीं, हमें यही चाहिए। नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे ये सारे पैसे चुकाने भी है ना। चुका देना आराम से, मैंने मांगे हैं क्या? ले लो भैया, मैडम जी इतना कह रही है तो। वरना मेरी दुकान पर हमेशा लड़के ही लड़कियों के लिए फोन खरीदते। पहली बार कोई लड़की किसी लड़के के लिए ले रही है। क्यों? लड़कियां खरीदती हैं तो कुछ बुरा होता है क्या? आप तो बड़े मजाकिया हो। इसमें मजाक क्या है? ये लो भैया कार्ड, और इस आईफोन को पैक कर दो। दोनों आईफोन लेकर दुकान से बाहर आकर कार में बैठ गए। अब इस पर अजय को फोन लगाना। मैं तुम्हें हमेशा से ही इज्जत से बात कर रही हूँ, और तुम मेरे दादाजी को नाम लेकर बुला रहे हो। कम से कम इज्जत के साथ नाम लो उनका यार। कोई बात नहीं, ऐसा करो, अपने दादाजी को फोन लगाओ। अरे इसमें सिम भी तो लगाओगे पहले। सिम? सिम क्या होती है? तुम रहने दो, मैं लेकर आती हूँ। आद्या कार से उतरकर सिम लेकर आती है और आईफोन में डाल देती है। इसके बाद वो कार से वापस हॉस्टल की ओर आ जाते हैं। रास्ते में फिर से म्यूजियम पड़ता है। जैसे तुम्हें इस मोबाइल की जानकारी है ना, वैसे ही मुझे इस म्यूजियम में रखी चीजों की जानकारी है। कितनी जानकारी है? तुम जितनी जानना चाहो। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि इस म्यूजियम में सबसे पुराना क्या रखा है? चलो, अभी चलो म्यूजियम, मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है और कितनी नहीं। किस पे ढूंढकर बताओगे? गूगल पर? ये गूगल क्या होता है? अब मजाक तो करो मत, तुम्हें गूगल का तो पता नहीं।
तो तुम पुरानी चीजों के बारे में किससे पूछकर बता रहे हो? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ही इतना पुराना। हाँ हाँ, बता तो ऐसे रहे हो जैसे कि हजारों साल पुराने हो। हाँ, मैं हजारों साल पुराना ही हूँ। हजारों साल? वाह। क्या आरव आद्या को अपनी सच्चाई बता देगा या हो जाएगा आरव खामोश? क्या सच्चाई जानने के लिए आद्या आरव को लेकर जाएगी म्यूजियम? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहें मृत्युंजय कहानी के साथ, केवल कुकू FM पर।